आज आपको सूरह फातिहा पढ़ाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अच्छा बच्चों, कल आपने फिर टाइम से आना है, लेट नहीं करना, टाइम की पाबंदी किया करो, ठीक है, और नमाज भी पढ़ा करो। हसैन आप भी, इशारत तुम भी। अच्छा हसन, तुम अक्सर लेट आते हो, जल्दी आया करो मस्जिद में। अजान की आवाज़ आती है ना, हाँ तो फिर फ़ौरन आ जाया करो। तुम भी संगत। अच्छा अच्छा, अब छुट्टी का टाइम हो गया, सब उठ के चलते हैं। साईं बाबा, सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह बेहतर करेगा। मौलवी साहब क्या करूं, मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आ रही है। मेरा एक ही सहारा था, बहुत याद आ रही है मौलवी साहब, बहुत याद आ रही है। अल्लाह बेहतर करेगा, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो साईं बाबा, सब्र करो। चलो आओ नमाज के लिए चलते हैं। साईं जी, हमारा दुख तो अपनी जगह। देखो उस मोची की बीवी का क्या हुआ है, जवान बेटा भी फौत हो गया है और खामद भी इस दुनिया से रुखसत हो गया, साथ उसके पैसे भी गए। आप सब्र करो तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मौलवी साहब वो हमारे केस का क्या बना? साईं जी, वो इंस्पेक्टर बड़ा बहादुर और इंसाफ करने वाला है। हमारे इस मुकदमे का, इस केस का वो बेहतर ही हल निकालेगा। मौलवी साहब, हाँ जी साईं जी। हमारा तो जो हुआ सो हुआ, मगर ये जो आने वाली नस्लें हैं उनका क्या बनेगा? हाँ साईं जी, आप ठीक कह रहे हैं, हम उन जालिमों को कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें इंसाफ की खातिर आखिरी हद तक भी जाना पड़ा ना तो ज़रूर जाएंगे। अल्लाह दी मर्जी जी, बस जी, जिस अल्लाह दी रज़ा। साहब, मैंने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए थे, पैसे भी गए और बेटे की जान भी चली गई। सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह बेहतर करे। आओ मैडम टीना, आप वो पागल राजा सलमान। ना ही तो मैं पागल हूँ, ना ही राजा सलमान।
मैं FIA इंस्पेक्टर हैदर अली, प्लीज़ वेलकम। हाँ मिस टीना, मैं आपकी स्टेटस और रिपोर्टिंग लिखता रहता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। थैंक यू। पता चला है मोइन भाई की आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, क्या बना उसका? जी जी, मैं इस प्रोजेक्ट पे बहुत काम कर रही हूँ और इंशाल्लाह ताला वो जल्दी कानून के कटहरे में होगा। ओह माय गॉड, हैदर अली अभी तक नहीं आया, इतना लेट हो गया है। बहुत लेट हो गया यार, टाइम बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम हैदर, वेलकम। आओ हैदर अली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सर मुझे ऑफिस बुला लिया था आपने? नो नो हैदर, ऐसी बात नहीं है, ये केस कोई मामूली नहीं है जो तुम हैंडल कर रहे हो। ये ना तो ऑफिस में बातें हो सकती हैं, ना ही किसी अच्छे होटल में। ये ऐसी जगह पे हो जहाँ कोई दूसरा हमें देख ना सके और चेक ना कर सके, समझे कि नहीं समझे? ये ऑफिस वाली बातें नहीं है। इंशाल्लाह मेरी रिपोर्ट के मुताबिक हम मोइन भाई को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और मिस टीना जो क्राइम रिपोर्टर है ना, उसने भी काफ़ी सबूत इकट्ठे किए हुए हैं। अब मोइन भाई को कोई नहीं बचा सकता। अच्छा हैदर अली, फिर मिलेंगे। ओके सर। तुम्हारी ये जुर्रत, मेरे घर आ गए हो। ओ मिस टीना, तो आप हैं मिस टीना? बड़े चर्चे सुने हैं आपके, मेरे खिलाफ बड़ी रिपोर्टें तैयार करती हो। लगाम दो अपनी जुबान को और रोक लो अपने कलम को। मुझे धमकी मत दो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। मोइन भाई धमकी नहीं देता। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, जवानी में रुल जाओगी मिस टीना। तुम मुझे मारने की गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारे सारे सबूत मेरे पास ना तुम रहोगी और ना ये तुम्हारे सबूत। मैडम टीना, ये सब कैसे हो गया? बस मैं ऑफिस जा रही थी, मोइन भाई से टकराव हो गया और उस कमीने ने मुझे गोली मार दी। लगता है मोइन भाई की कहानी खत्म करनी पड़ेगी। आपका गिफ्ट मैंने आपको नौकर को दे दिया है। अच्छा, आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हेलो। हाय मिस टीना, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। मैंने सुना है कि मोइन भाई ने आप पर गोली चला दी है। जी सर। तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उसको गिरफ्तार कर लेंगे। जी सर, ठीक है, ओके।
काफ़ी हो गया है। मिस टीना अभी तक नहीं आई, पता नहीं किधर चली गई है यार। चले मिस टीना आती है ना, फिर वो मीटिंग करते हैं हम बैठ के, ठीक है। हेलो सर, सॉरी सर, मैं ज़रा लेट हो गई थी। वेलकम टीना, इट्स ओके। आए बैठे, मीटिंग शुरू करते हैं। हैदर अली, मई का मामला बढ़ता जा रहा है, हमें इसी हफ्ते रेड करना होगा। यस सर, इट्स ओके। हाँ सुल्तान, तुम्हें मोइन भाई से मुलाकात के लिए कहा था, क्या तुमने मुलाकात की है? जी सर, कल टाइम ही हुआ है। इट्स ओके, गुड। सर, हमें गुजर पहुंचाना होगा, लेट्स मूव। देखो मोइन भाई, तुम अपने साथियों के बारे में मुझे सब कुछ बता दो, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। इंस्पेक्टर, तू मुझे मार दे, तू मुझे मार दे। मैंने जितना जीना था जी लिया है, तू मुझे मार ही दे। बता दे, मैं तुम्हें कहता हूं बोल दे, कुत्ते की मौत मारे जाओगे। तुमने खाली मौत का नाम सुना है मोइन, बड़ी तकलीफ होती है मरने में, बड़ी तकलीफ होती है। तू मुझे मार भी दे चाहे इंस्पेक्टर, मगर मैं अपने साथियों के बारे में नहीं बताऊंगा। तू मुझे मार दे, तू मुझे मार दे इंस्पेक्टर, मार दे, मार दे। मैं तुम्हें 4 घंटे का टाइम देता हूं, सोच लो, इसके बाद मैं तुम्हें इनकाउंटर कर दूंगा। दुनिया के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओगे। मोइन, सोच लो। जी मिस टीना, कैसी हैं आप? जी सर, मैं ठीक हूँ। और सब खैर खैरियत है? जी, अल्लाह का शुक्र। गुड। मिस टीना, आप फाइल लेके आई हैं? जी सर, मैं लाई हूँ। ये सर मोइन भाई की फाइल जो मैंने तैयार की है। गुड। वेरी गुड मिस टीना, अब मोइन भाई को कोई नहीं बचा सकता। देखो भाई, वो जो सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं ना, उसकी दूसरी साइड पे हमारे बोर्ड पे खास बंदे हैं, वो आपको बॉर्डर क्रॉस करा देंगे। अब आप जा सकते हैं। हैंड्स अप। मोइन भाई, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अब तुम्हारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। बड़ी गेम की तुमने, मगर जो गेम मैंने की है वो तुम्हारे ख्वाबों में भी नहीं होगी। मिस टीना मेरे कब्जे में है। अगर मिस टीना की जिंदगी चाहते हो तो अपने आप को मेरे हवाले कर दो।
अच्छा, मिस टीना तुम्हारे कब्जे में है। चलो फिर हमको उनके पास लेके चलो। बोल इंस्पेक्टर, तुम दोनों में से पहले कौन मरना चाहता है? मेरा ख्याल है पहले इंस्पेक्टर हमाद को मारता हूँ। हैदर, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हैदर, हैदर। हैदर, हैदर, मेरी तरफ देखो। हैदर, मेरी तरफ देखो। हैदर, हैदर। जी, मोहन भाई का इनकाउंटर? ओह, वाह मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र। लोगों के बच्चे भी बच गए और पैसे भी बच गए। ऐसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। जी जी, आप फिक्र ना करें, मैं अभी इंस्पेक्टर माद के पास जाऊंगा, स्पेशल मुबारकबाद कहूँगा और साथ मठियाई भी ले जाऊंगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम माद साहब। कैसे हैं माम साहब? ठीक है। मैं आपका स्पेशल शुक्रिया अदा करने आया। थैंक यू। हमारे माशरे में आप जैसे इंसान की जरूरत है। हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कोशिश करते हैं कि बाहर की कंट्री भेज दें अनलीगल तरीके से। कुमार साहब, हमारे माशरे के लोग जो है ना, बड़े सादा लोग हैं। ये कोशिश करते हैं बच्चा पढ़ लिख जाए और फिर किसी तरीके से बाहर चला जाए। जी जी। क्योंकि अगर ये सोच लेना कि आपकी तरह पढ़ लिख कर और बच्चों को पढ़ा लिखा कर कोई अच्छी जॉब दिलवा दी, ये बच्चे को अनलीगल तरीके से डंकी निकाल के बाहर भेजते हैं जंटों के लिए। रास्ते में बच्चे मर जाते हैं, पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमारे बच्चे अनलीगल तरीके से किसी दूसरे मुल्क में न जाएं, मेहनत करें, पढ़ाई के जरिए बाहर जाएं, लीगल तरीके से जाएं और माँ बाप की खिदमत करें।